क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कितना है 512। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कितना 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर कितना आ गया, तो ये 2 पच्चे 10, उसके बाद फिर यहाँ 2 छक्के 12, फिर से लगाएंगे 2 से, तो 12 दूनी 24, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, यहाँ पर आ गया, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 32 बार में, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे कितना 16 बार में, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना बार में 8 बार में, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 4 बार में, और यहाँ पर 4। अब इसको देखिए घातांकीय रूप में कैसे निकालेंगे, तो 512 देखिए 2 कितना बार आया है 3, 3 उसके बाद 3, यहाँ पर 3 6, और 6 3 9, 9 बार आया है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितना बार आया है, तो 2 पर पावर कितना करेंगे 9, यही घातांकीय रूप इसका आ गया, यही आंसर लिख देना है। समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर कितना 3 का 1 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ 300 कितना 43। तो हम लोग लिख देते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो इकाई अंक देखिए 3 है, तो 3 7 3 10, 7 3 यहाँ पे 7 3 9, यहाँ पर कितना 4 3 7 3 10, 3 से नहीं लगेगा 7 से लग जाएगा, तो 7 चौके 28। अगर ये आपको ऐसे सॉल्व करने नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाइए, मतलब क्या ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाइए, मिस्टर मैथ पर ही। तो इस प्ले लिस्ट में आपको बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में वहाँ पे जाके आपको देखना है कि बड़े बड़े संख्या को कैसे काटें, या आप ऐसे देख सकते हो कि मतलब क्या विभाजता का नियम, विभाजता के नियम से ही हम लोग काट रहे हैं। हम लोग कैसे पता किए कि ये कट जाएगा, तो विभाजता देखिए 7 चौके 28, और यहाँ पे घट के कितना आ गया, तो इस 7 चौके 28 हुआ, उसके बाद देखिए घट के आएगा यहाँ पर फिर से, और 9 9 6 आ गया, तो यहाँ पर 7 9 63, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, तो 343 बराबर कितना आ जाएगा 7 गुना फिर 7 गुना 7, तो 7 पर पावर कितना 3, तो 7 पर पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 30 में 729 दिया हुआ, तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना से लग जाएगा 2 से, 2 तिया 6, फिर 1 2 छक 12, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पे देखिए इकाई अंक 9 है ना, 729 है, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। देखिए कितना 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 12 हुआ, 3 तिया 9, अब 243 आ गया, फिर से 3 से लग जाएगा, 3 अट्ठे 24 1, फिर 3 से लग जाएगा 27 तिया 3 आएगा, यहाँ पर 27 तिया 81 आएगा, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 729 करेंगे तो कितना बार में 3, कितना बार में करेंगे 3 3 6, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 3 पर पावर कितना हुआ 6, 3 पर पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3100 कितना दिया हुआ, तो 25 दिया हुआ, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं 3100, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा 3100 25। तो यहाँ पर देखिए 3 से क्या लगेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 4, 4 2 6, 6 और 6 5 11, ये इकाई अंक 5 दिया हुआ, तो 5 से हम लोग लगा देंगे, 6 पंचे 30, और ये कितना आ जाएगा 1 6 दूनी 12, और फिर से आ जाएगा 6 5 25, 5 से लग जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 25 25, फिर से 5 से लग जाएगा 5 दूना 10 25 25, फिर से 5 लगा देंगे, ये आ जाएगा। तो 3100 कितना है 25, तो कितना बार 5 आया है, तो 5 आया है 5 बार, तो हम लोग 5 पर यहाँ पर 5 बार लिख देंगे, और 5 पर पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर लिख देना। सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो अभाज्य संख्या जो है 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 19 23, ये सब संख्या से ट्राई करना है कि कितना से ये लग जाएगा। इसे बहुत आसान रहेगा, बस इतना में हो जाता है, इतना काफ़ी है। ठीक है, मतलब इतने में कट जाएगा, ज़्यादातर संख्या इतने में कट जाएगा। समझ गए, ऐसे कर देना। उसके बाद सबको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, और जितना जो पावर, मान लीजिए और भी कोई 3 4 5 और भी कोई संख्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 3 अगर दिया हो तो उतना को गुना में 3 पर पावर 2, आगे क्वेश्चन है दिया हुआ इस टाइप का, जो अलग अलग संख्या जिसमें आ जाएगा, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया।